अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का मान। पूरे मानव दल को साक्षी मानते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल सूर्य छिपने से पहले मैं चेतन को कार के मुंह में धकेल लूंगा। यदि ये अर्जुन ऐसा नहीं कर पाया तो जलती हुई चिता में भस्म हो जाएगा। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नित नई पुरानी। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो। लाला मुझे पेड़ तो ये नहीं पेड़ ये तो कांगो चुकाना है। जितना यह छोटा है, जितना यह छोटा है, दिखने में उतना खोटा है। दुशासन के छावने पर अर्जुन का बेटा है। शाबाश! पांडवों से प्यार करने वाले दुष्ट सावधान हो जा।
बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोड़ी रे पसरा दुर्योधन का तो आज शायद तू बच भी जाता। यदि तू साथ ना देता दुर्योधन का तो आज शायद तू बच भी जाता। मेरे इन बाणों से शायद आज तू बच भी जाता। सावधान सावधान सावधान, आज तो जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। दुर्योधन के क्रोध से तो बच नहीं पाएगा। लक्ष्मण को तूने मारा, या बदला मैंने चुकाना है। फाड़ छाती तेरी, आज खून मैंने तेरा पीना है। नियति तेरी खराब है, मित्र सब प्रपंची है, साथी तेरा पास है। क्यों कहता है चल वार कर, क्यों मेरी तलवार से कहता है चल वार कर। मेरा शस्त्र कुछ ना होगा एक किरण मार कर। अस्त्र शस्त्र त्याग कर आपसे गले मिलने को तैयार हूँ। ठीक है बोझ, या मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक देता हूँ। आओ गले मिलो। शाबाश मेरे सुभद्रा के चाहते हो तो मेरी तलवार मुझे लौटा दो। मेरी तलवार मुझे लौटा दो। अरे महाराजों, पकड़ो इसे। महाराज सावधान, कुछ ऐसा घाती है जो हमें नुकसान हो सकता है। पकड़ो पड़ गया। अगर तुम्हें जरा भी बेटा है तो मेरी तलवार मुझे लौटा दो। मेरी तलवार मुझे लौटा दो। कुरुक्षेत्र के मौन वृक्षों, तुम मेरे पिता अर्जुन से कह देना इन दगाबाजों ने मुझे धोखे से मारा है। सूर्यदेव तुम साक्षी हो इस बात का। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों, दिशाओं के दिक्पालों, तुम साक्षी हो इस बात का। कह देना मेरे पिता अर्जुन से, अगर उनकी कांडी में शक्ति हो तो अपने पुत्र का बदला जरूर लेना।
आघात करना सर्वथा अन्याय है। निःशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है। स्वीकार करता पापी और समसूर जन समुदाय है और जानकर भी हाँ से आगे को लाज है। होता कला और पार कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कि भगवान कृष्ण जिनके साथ भी हैं, अब मैं भाई प्रवेश होने वाले हैं। हे पुत्र अभिमन्यु, अब मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। पुत्र अभिमन्यु, सामने से अनुरोध है कि ये लोग किनारे हो जाएं, प्लीज। हाय पुत्र अभिमन्यु, हाय पुत्र, मेरा आज इस कुरुक्षेत्र में, हे केशव, आज इस कुरुक्षेत्र में कोई बड़ा अन्याय हुआ है, कोई बड़ा अन्याय हुआ है। हे केशव, हे यहाँ के जितने भी योद्धा हैं, यहाँ जितने भी ये पशु पक्षी हैं, यहाँ जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, सारे मातम में छाए हुए हैं। मुझे कुछ अनहोनी लगती है। हे केशव, ऐसी अनहोनी आज तक मैंने इस कुरुक्षेत्र में नहीं देखी। मेरी दाईं आंख फड़फड़ा रही है केशव, मेरी दाईं आंख फड़फड़ा रही है। कोई बड़ा अन्याय हुआ है, कोई बड़ा अन्याय हुआ है। हे केशव, ये रथ शीघ्र पांडव दल की ओर ले चलो, मुझे कुछ अनहोनी लग रही है। हे प्रभु, हे केशव, मुझे आज अपनी सुंदर होने पे बड़ा गर्व होता था, लेकिन इतनी अनहोनी होने से मुझे अपनी पे लज्जा आ रही है। केशव, ये शीघ्र रथ को पांडव दल की ओर ले चलो, पांडव दल की ओर ले चलो। ये बार तुम धैर्य धरो, चलो अब शिविर के ओर चलते हैं। चलिए केशव, रथ को पांडव दल लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हो? इस पांडव दल में मेरा पुत्र अभिमन्यु नहीं दिखाई दे रहा। मेरा पुत्र अभिमन्यु कहाँ गया? मुझे बताओ शीघ्र, ऐसा क्या हुआ है इस कुरुक्षेत्र में? ऐसा क्या हुआ है इस कुरुक्षेत्र में जो कि सारी जगह मातम ही मातम नजर आ रहा है? हे केशव, तुम ही बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया? शीघ्र बताओ, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसे मातम को ये अर्जुन नहीं देख सकता। ऐसा कैसा मातम है ये? मुझे नहीं सहन होता, मुझे सूचना दो, ऐसा क्या हो गया? हे सुभद्रे अश्रुनाभः, हे सुभद्रे अश्रुनाभः, यह धर्म युद्ध है महान, यह धर्म युद्ध है महान। अधर्म का घोर अधम मिटेगा, अब यही है विधान। हे केशव, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और दुर्योधन ने हमें युद्ध के लिए ललकारा, जिसमें बेटा अभिमन्यु ने आज हमारी ओर से सेना का संचालन किया, जिसमें वह वीर गति को प्राप्त हुआ है। मेरा पुत्र अभिमन्यु को किसने केशव, ये घोर अन्याय इस कुरुक्षेत्र में, ये घोर अन्याय कैसे हो गया? मेरे वीर पुत्र अभिमन्यु को किसने मारा? मेरे वीर पुत्र अभिमन्यु को किसने मारा? हे केशव, मैं भी मरा जा रहा हूं, मेरी छाती फटी जा रही है। हे मेरे पुत्र वीर अभिमन्यु, तेरा
हाथी, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, हे केशव, पूरे मानव दल को साक्षी मानते हुए मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ। कल का दिन काल होगा, कल का दिन काल होगा चैत्र के लिए। हे केशव, कल सूर्य छिपने से पहले मैं चैत्र को काल के मुंह में धकेल लूंगा। यदि ये अर्जुन ऐसा नहीं कर पाया तो जलती हुई चिता में भस्म हो जाएगा, जलती हुई चिता में भस्म हो जाएगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। हे पार्थ, यदि तुम ऐसा न कर सकोगे तो क्या होगा? यदि मैंने कल सूर्यास्त होने से पहले इस चेतन को बंद नहीं किया तो मैं जलती हुई चिता में स्वयं भस्म हो जाऊंगा, स्वयं भस्म हो जाऊंगा, स्वयं भस्म हो जाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से सभी कौरवों ने कहा कि अभिमन्यु, यदि तुम अपने हथियार फेंक दोगे तो हम इस युद्ध को यहीं पे समाप्त कर देंगे। लेकिन कौरवों ने वह सबसे बड़ा छल किया। अभिमन्यु ने अपने हथियार फेंके और सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की। यह एक भाव भरा एक प्रसंग है। दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए यहीं पे समाप्त होती है। कृपया आप लोगों को अच्छी लगी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।